तो अंत में भगवान ही कृपा करके स्वयं एव ही प्रकट हो जाते हैं। किसके रूप में प्रकट हुए? तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो। यदृच्छया कामटमानो नपेक्षः, यदृच्छया कामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिङ्गो नीलाभो, अलक्ष्यलिङ्गो नीलाभो, वृतस्य बालैः अवधूतवेषः, वृतस्य बालैः अवधूतवेषः, तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्रा भवत् भगवान्, तत्रा भवत् भगवान्, तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्र। तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो। मानो तत्र अभवत, वहां प्रकट हो गए कौन? बोले सामान्य कोई नहीं प्रकट हुआ, भगवान साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। किसके रूप में आए? व्यासपुत्रो। व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। किसकी इच्छा से प्रकट हुए? बोले इसमें किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। यदृच्छया, यत इच्छया, यत सत इत्यादि जो शब्द हैं ये भगवान के वाचक हैं। किसकी इच्छा से प्रकट हो गए? बोले भगवान की इच्छा से प्रकट हो गए। एक बार जब विपत्ति पड़ी थी गर्भ में परीक्षित जी के ऊपर, तो भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े थे। और आज जब वाणी का वज्र चला है तो वाणी का ही कवच पहनाने के लिए प्रकट हो रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी की, लेकिन बड़ी चतुराई से श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं। तम दृष्टिवर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहवंस कपोलगात्रम। कितनी आयु है? बोले 16 वर्ष नहीं कहते हैं, तम द्व्यष्टि वर्षम, 8 दूनी 16 वर्ष की अवस्था बतलाते हैं। और मानो ये संकेत कर रहे हैं कि भले ही सुखदेव जी देखने में 16 वर्ष के नवयुवक के समान हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में, उनके मन में कितनी निर्मलता है जितनी एक 8 वर्ष के बालक का मन बुद्धि निर्मल होती है। कोई मलिनता नहीं। यहाँ तक कि ये तो स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं जानते हैं। जहां भी देखते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन इनको प्राप्त होता है। सिया राममय सब जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी।
सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हैं। अलक्ष लिंग है, निज लाभ तुष्ट है, निजानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इसी भाव से प्रकट हो गए। बड़े सुकुमार हाथ और पांव हैं, दिगंबरम, शरीर पर वस्त्र का एक भी टुकड़ा नहीं है। वक्त्र विकिरण केशः, सुंदर चेहरे पर अलकावलियां यत्र तत्र दिखलाई पड़ रही हैं। श्याम वर्ण है, प्रलंब बाहु, आजान भुज है। ऐसे महापुरुष को जब सबने देखा तो 10-10 हजार वर्ष की आयु वाले महात्मा वहां बैठे थे, लेकिन सभी लोग आसन छोड़ करके खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। श्री परीक्षित महाराज भी भागते हुए गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेकर आते हैं, सुंदर आसन पर बैठाते हैं, चरणों के समीप में हाथ जोड़कर बैठ गए और अब प्रश्न करते हैं। देखिए, पहले भी प्रश्न करते थे सुखदेव श्री परीक्षित महाराज, लेकिन पहले केवल एक प्रश्न करते थे, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाए उसे अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। अन्य ऋषियों के समक्ष तो एक ही प्रश्न करते थे, लेकिन जैसे ही श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, उनको उच्च आसन पर बैठाया गया, तो श्री परीक्षित महाराज एक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, एक साथ कई प्रश्न कर रहे हैं। और देखिए, जबकि परंपरा और मर्यादा यह है कि पहले आप एक प्रश्न कर लें और उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब दूसरा प्रश्न करना चाहिए। ऐसी शास्त्रों में व्यवस्था बताई गई है, लेकिन परीक्षित महाराज इस व्यवस्था को आज नकार देते हैं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ये कई प्रश्न एक साथ करते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? पीछे एक कारण है। कारण यह है कि श्री परीक्षित जी भली भांति जानते हैं कि सुखदेव स्वामी कैसे हैं। ये परमहंसों के भी आचार्य हैं, और परमहंसी वृत्ति में एक व्यवस्था है कि जो परमहंस कोटि के महात्मा होते हैं वे एक स्थान पर ज्यादा देर तक टिकते नहीं, इसलिए नहीं रुकते हैं कि अगर एक स्थान पर हम कुछ दिन तक रुक जाएं तो उस स्थान से भी हमारा लगाव हो जाता है। अरे भाई, कभी किराए का कमरा भी कोई लेकर के रहना शुरू कर दे, और यदि 2-4 वर्ष एक कमरे में रह जाए, भले ही वो जानता है कि ये हमारा नहीं है, लेकिन जब खाली करने की बात आती है तो छोड़ते समय मन पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि उस स्थान से जीव का लगाव हो जाता है। इसलिए जो परमहंस कोटि के महात्मा हैं ये एक स्थान पर रुकते ही नहीं, क्योंकि अधिक देर तक रुक जाएंगे तो उस स्थान से लगाव होगा, और लगाव होगा तो फिर यही बंधन का कारक बनेगा। वे बड़े बड़े अट्टालिकाओं आश्रमों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और सुखदेव स्वामी तो परमहंसों के भी आचार्य हैं, और ये केवल गोदोहन काल तक ही एक स्थान पर रुकते हैं। गोदोहन काल का मतलब जितनी देर में एक गाय को दुहा जाता है, शास्त्र में उसके लिए एक घटी का समय बनाया गया है। लगभग 24 मिनट में एक गाय के थन से सारा दूध हम लोग निकाल लेते हैं। और श्री सुखदेव स्वामी केवल गोदोहन काल तक ही एक स्थान पर रुकते हैं, और जहां वो समय पूरा हुआ तो उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। श्री परीक्षित महाराज इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए
ये बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए अनेक प्रश्नों को एक साथ करते हैं कि यदि गंभीर विषयों पर जो प्रश्न हो रहे हैं इसका ये समाधान करेंगे तो समाधान करने में कुछ समय तो लगेगा ही, और जब तक ये समाधान करते रहेंगे तब तक हम अन्य प्रश्नों को बनाकर इनके सन्मुख रख देंगे। हमारे पास 7 दिनों का समय है और हम चाहते हैं कि ये 7 दिन श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में ही पड़े रहें। इसलिए आज एक साथ कई प्रश्न करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज। प्रश्न बड़े सुंदर है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न पहला वही है, हे महाराज कृपा करके ये बताइए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाए 7 दिनों में ही वह अपनी मुक्ति के लिए क्या करे। दूसरा प्रश्न करते हैं, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कहते हैं महाराज कृपा करके बताइए, यच्छ्रोतव्यम, जिसकी मृत्यु निकट हो जाए तो उसे क्या सुनना चाहिए, श्रवणीय क्या है। हम लोग जो दिन रात सुनते रहते हैं क्या यही सुनना चाहिए कि इसके अतिरिक्त भी कुछ है। अगर हम कुछ जप करना चाहें तो जपनी कौन है। अगर हमारा मन किसी का स्मरण करना चाहे तो स्मरणीय कौन है, हम किसका स्मरण करें। और महाराज ये भी बताइए कि भजनीय कौन है। भज सेवायाम धातु से बना है, अर्थात हम जिसकी सेवा करते हैं उसी की सेवा करें। पुत्र की, परिवार की, संसार की, कोई और भी हमारे सेवा के योग्य है, हम उसकी सेवा करें। महाराज कृपा करके बताइए भजनीय कौन है। और महाराज इन प्रश्नों का समाधान तो करिए ही, साथ में इसका विपर्य भी बताइए, इसका उल्टा भी बताइए कि जो श्रवणीय है यदि उसका श्रवण न किया जाए तो हमारी कौन सी हानि हो जाएगी। जो भजनीय है यदि उसका भजन न किया जाए तो फिर हमारा कौन सा घाटा होगा। जो स्मरणीय है यदि उसका स्मरण न किया जाए तो फिर हमारी कौन सी हानि हो जाएगी। इन सब प्रश्नों का हम समाधान चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब श्री परीक्षित जी के प्रश्नों को सुखदेव स्वामी ने सुना, प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। महापुरुषों के समक्ष प्रश्न करने में भी योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसे उल जलूल प्रश्न भी नहीं करने चाहिए। और ये प्रश्न कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। अरे हम कभी किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो प्रायः हम अपनी निजी बातों को ही पूछते हैं। महाराज हमारे जीवन में विपत्ति है, कैसे टलेगी। हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है, पत्नी प्रतिकूल है, धन नहीं है, हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। प्रायः सब लोग अपने निजी प्रश्नों को करते हैं महापुरुषों के समक्ष और उसी का समाधान चाहते हैं। कभी कोई महापुरुषों के समक्ष जाकर के ये पूछता है कि महाराज लोक कल्याण कैसे होगा वो बताइए। ऐसे तो बिरले ही हैं, अपना ही कल्याण हम चाहते हैं। लेकिन ये जो परीक्षित जी के प्रश्न हैं ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ये उनके निजी प्रश्न नहीं है, ये तो लोक कल्याण की भावना से पूछे गए हैं।
इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हैं और सबसे पहले प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और अब यहाँ से श्री सुखदेव जी की वाणी प्रवाहित होगी। तो आइए एक बार अपने मन को हम सुखदेव जी के चरणों में ही समर्पित करें। सभी लोग भाव के साथ वंदन करेंगे। शुकताल के बिहारी प्रणाम तुमको, 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 शुकताल के बिहारी प्रणाम तुमको है, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको है, प्रणाम तुमको विप्र बाल ब्रह्मचारी प्रणाम तुमको, विप्र बाल ब्रह्मचारी प्रणाम तुमको, शुकताल के बिहारी प्रणाम तुमको, शुकताल के बिहारी श्यामल शरीर पर तेज यति भ्राजे, श्यामल शरीर पर तेज अति भारे, श्यामल शरीर पर तेज यति भ्राजे, श्यामल शरीर पर तेज अति भारे, दिगंबर शरीर पर उपवीत राजे, दिगंबर शरीर पर उपवीत राजे प्रणाम तुमको है, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको है, प्रणाम तुमको हे विप्र बाल ब्रह्मचारी प्रणाम तुमको, विप्र बाल ब्रह्मचारी प्रणाम तुमको, शुकताल के बिहारी प्रणाम तुमको, शुकताल के बिहारी परीक्षित के प्यारे और व्यास के दुलारे, 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 रसिक जनों के बिलोचन के तारे, रसिक जनों के विलोचन के तारे, रसिक जनों के बिलोचन के तारे, रसिक जनों के विलोचन के तारे प्रणाम तुमको है, प्रणाम तुमको, प्रणाम तुमको है, प्रणाम तुमको हे विप्र बाल ब्रह्मचारी प्रणाम तुमको, विप्र बाल ब्रह्मचारी प्रणाम तुमको, शुकताल के बिहारी 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 प्रणाम तुमको।
स्थितः पृष्टः सराज्ञा श्लक्ष्मया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। इस प्रकार से उत्तम प्रश्नों को सुन करके श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। प्रश्नों का उत्तर तो बाद में देते हैं, पहले प्रश्नों की प्रशंसा ही कर रहे हैं और कहते हैं कि हे परीक्षित, आपके द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं वो कोई सामान्य नहीं है। और जब सुखदेव जी की वाणी प्रवाहित हुई तो कहां से प्रवाहित हुई? वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। पहला जो शब्द निकला है सुखदेव जी की वाणी से वह है वरीयान। वरीयान माने श्रेष्ठ, और उसमें से जो पहला वर्ण है वह है व, और ये जो व अक्षर है यह वम अमृतम, यह अमृत का बीज मंत्र है। और मानो अपने प्रथम वर्ण से ही श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को अमृत पान करा दिया। ये वह अक्षर बड़ा महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने प्रभावित हैं इस अक्षर से कि जब श्री रामचरितमानस जी का प्रारंभ करते हैं तो वह अक्षर से ही करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री रामचरितमानस जी का प्रारंभ भी वह अक्षर से, और इतने प्रभावित हैं कि जब विश्राम भी करते हैं तो दह्यन्ति नो मानवाः वह अक्षर पर ही करते हैं। तो वह अक्षर कैसा है? वम अमृतम, यह अमृत का बीज मंत्र है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन ते प्रश्नाः वरीयान, आपके प्रश्न बड़े श्रेष्ठ हैं, कोई सामान्य नहीं है। और कैसे प्रश्न है? बोले आत्मवित् सम्मतः, जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं उनके द्वारा सम्मति प्राप्त ये प्रश्न है। श्रोतव्यादिषु यः परः, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तो खोजना चाहिए। हम सबको इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहिए। यही श्रवणीय है, क्योंकि इस जीवन का एक ही लाभ है, जन्म लाभ परः पुंसाम् अन्त्ये नारायण स्मृति। इस जीवन का एक ही लाभ है कि अंत काल की वेला में अंत्ये नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए बार बार हम अपने जीवन में भगवान नाम के जप का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए अपने शरीर को हम ज्यादा समर्पित करेंगे, जिस कार्य का अभ्यास हमारे जीवन में अधिक होगा, अंत काल में वही बात याद आएगी। अगर हमने अपने जीवन का संपूर्ण भाग सांसारिक कार्यों के चिंतन में लगाया है तो फिर अंत काल की वेला में संसार ही याद आएगा। और यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसका अभ्यास जीवन में लाएंगे, तो अंत काल की वेला में भगवान ही याद आएंगे। और ऐसा उपाय करना चाहिए
कि अंत्ये नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान का स्मरण ही हमारे जीवन में रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवा चारते हया राजन कुटुंब भरड़े नवा। हम लोग क्या करते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम, हम अपने जीवन को कैसे खोते हैं? सबसे ज्यादा तो अपने जीवन को नष्ट हम करते हैं निद्रया, सोने में। और यहां तक कहा गया है कि हम अपने जीवन का आधा भाग सोते रह जाते हैं। बाल्यावस्था में जब बालक प्रकट होता है तो देखो 24 घंटे में 20-22 घंटे सोता ही रहता है। और धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आ जाती है तब फिर सोना ही पड़ता है। नींद भले न लगे, शरीर में शक्ति ही नहीं रहती, एक जगह चारपाई पर पड़े रहे। और जो हमारे पास समय बचा भी है उसमें आधा दिन है, आधी रात्रि है। दिन में तो हम अपने कार्य करते रहते हैं, रात होते ही फिर सोने का कार्यक्रम चालू। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अपने जीवन का सबसे अधिक भाग हम सोते ही रहते हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले इसी को गिना रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। और जो दिन का समय है, दिवाचारते हया राजन, लोक व्यवहार भी करना है, अर्थोपार्जन भी करना है, शरीर से संबंधित जो आवश्यक कार्य हैं उनको भी करना है। और जो बच जाता है तो कुटुंब भरणे नवा, फिर कुटुंब के भरण पोषण में, नाती पोतों के प्रेम में हम अपने समय को धीरे धीरे व्यतीत करते रहते हैं। और जबकि ऐसा नहीं चाहिए। ये पूरा समय, पूरा जीवन हमारा भगवान के लिए ही प्राप्त हुआ है। और जिसके लिए सारा समय है उसी के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। और यह भगवान के प्रति हमारा मन झुके कैसे? उसके लिए जीवन में कुछ अभ्यास आने होंगे। कौन से अभ्यास जीवन में आ जाए तो फिर जो हमारा ये मन भगवान से विलग होकर के संसार में लग गया है, सुधर करके फिर भगवान के पास चला जाए, उसके लिए श्री सुखदेव जी उपाय बताते हैं। और ये जो समस्या है प्राय सबके साथ, सब लोग चाहते भी हैं कि हमारा मन प्रभु की तरफ जाए, लेकिन कौन सा अभ्यास किया जाए कि हमारा मन गोविंद की तरफ उन्मुख हो जाए, यह सब हमें मालूम नहीं होता है। भागवत जी तो इसीलिए हैं। श्री सुखदेव स्वामी बतला रहे हैं कि यदि जीवन में ये 3 उपाय कर लिए जाएं, तो फिर जो हमारा मन सदैव संसार में घूमता रहता है वह वहां से हटेगा और भगवान के चरणों में लगेगा। बोले कौन